अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद व्लॉग। जी नाज़रीन, चिल्लास से जगलोट तक आप हमारे हम सफ़र होंगे। बाईं जानिब शेर दरिया यानी दरियाए सिंध बहता हुआ हमारे साथ साथ चलेगा। सर्दियों में पानी की रंगत साफ शफाफ होती है और कदरे पुरसुकून हालत में बहता हुआ अपनी मंजिल यानी बहीरे अरब की जानिब बढ़ता रहता है। लेकिन मौसम गर्मा में तो ये बदमस्त हाथी की तरह बिफरा हुआ होता है। पाकिस्तान के शुमाली इलाकाजात में पाए जाने वाले ग्लेशियर्स मई से अगस्त तक पिघलते रहते हैं और इसी वजह से पानी की सतह बहुत बुलंद हो जाया करती है और रफ्तार भी बहुत तेज। हमें कुदरती माहौल यानी नेचर बहुत अच्छी लगती है, लेकिन बसा औकात नेचर को देखकर खौफ भी आता है। जिस तरह आजकल दरियाए सिंध का मंजर है, इसकी गहराई का तो हमें इल्म नहीं, लेकिन इतना ज़रूर इल्म है कि ये दरिया पूरी की पूरी बस ही कई बार निगल चुका है। इस शाहराह पर मैंने बेशुमार हादसे देखे और सुने हैं जिन्हें तसव्वुर करके जिस्म कांप उठता है। कराकोरम पर सफ़र के दौरान तेज़ रफ्तारी या जल्दबाजी से इज्तनाब करें। इस सड़क पर पहली गलती आपकी आखिरी गलती होगी। दयामीर बादशाह डैम इसी दरिया पर तामीर किया जा रहा है, जिस पर दिन रात तेज़ी से काम हो रहा है। इस डैम का महल्ले वकू गिलगित बल्तिस्तान का ज़िला दयामीर और खैबर पख्तूनख्वा का ज़िला कोहिस्तान है और ये चिल्लास से 40 किलोमीटर दूर बादशाह के मकाम पर वाक़े है, जबकि तरबेला डैम से इसका फासला 315 किलोमीटर है। 8 मिलियन एकड़ फुट पानी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत का हामिल और 272 मीटर बुलंद कंक्रीट से तैयार होने वाला ये डैम दुनिया का बुलंद तरीन डैम होगा। 1980 में इस डैम को बनाने की सिफारिश की गई। 1998 में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इफ्तिताह किया। 2004 में पहली फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार हुई, जबकि 2008 में रिवाइज्ड फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की गई। बिल आखिर जुलाई 2020 में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने इसके तामीराती काम का इफ्तिताह किया, जो कि अरसा 9 साल में मुकम्मल होगा। इस डैम के अगराज़ो मकासद में सबसे अहम बिजली की पैदावार है। 4800 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत रखने वाला ये डैम पाकिस्तान की ज़राअत के लिए सूदमंद होने के साथ साथ तरबेला डैम की ज़िंदगी में भी इजाफा करेगा, जो कि 35 साल से पाकिस्तान की खिदमत में मसरूफ़ है। दयामीर बादशाह डैम पाकिस्तान के ज़ेरी इलाकों को सैलाब से महफूज रखने में इंतहाई अहम किरदार अदा करेगा। इस डैम के इर्द गिर्द वसी पैमाने पर शजरकारी की जाएगी, जो कि यकीनन आबो हवा को बेहतर बनाने में कलीदी किरदार अदा करेगी। दयामीर बादशाह डैम 10.5 क्यूबिक किलोमीटर इजाफी पानी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत भी रखता है। पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल इस डैम से मुंसलिक है। चिल्लास से रायकोट तक कुछ अरसा पहले सड़क की हालत नागुफ्ताबे थी, लेकिन हालिया दौर में बहुत अच्छी है, जिसकी बदौलत सफ़र भी काफ़ी सहल हो गया है। ताहम 1 घंटे का सफ़र अभी भी काफ़ी दुश्वार है, क्योंकि सड़क की तामीर का कुछ काम बाकी है। साल के 12 महीने गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों में पानी हमेशा ठंडा ही मिलता है, चाहे दरिया हो या नदी नाले। लेकिन चिल्लास से गिलगित जाते हुए एक मकाम ऐसा भी आता है जहां 24 घंटे गर्म पानी के कुदरती चश्मे बहते रहते हैं। तत्ता पानी के नाम से मशहूर ये इलाका इसी गर्म पानी की वजह से जाना पहचाना जाता है। तथा पानी के मकाम पर शाहराह कराकोरम के किनारे गर्म पानी के चश्मे गंदक के पहाड़ से फूटते हैं। पानी इतना गर्म होता है कि आप चंद लम्हों के लिए भी पानी में हाथ नहीं रख सकते।
तत्ता पानी के बाद मिट्टी और पत्थर से बना पहाड़ी सिलसिला शुरू होता है। कोशिश करें इस इलाके में गाड़ी से बाहर निकलकर ज्यादा देर न ठहरें। कुछ लोगों को तस्वीर उतारने का शौक होता है, लेकिन इन कच्चे पहाड़ों के इर्द गिर्द ठहरना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि बुलंदी से अक्सर औकात छोटे बड़े पत्थर गिरते रहते हैं और ये पत्थर अगर सर पर लग जाए तो इंतहाई खतरनाक सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा यहाँ ठहरने से इज्तिनाब करें। जब से कुर्रे अर्ज का वजूद हुआ, ये दरिया उसी तरह मौज मस्तियाँ करता हुआ हसीन वादियों से गुजरकर खूबसूरत खित्ता पोठोहार में दाखिल होता है। इसके बाद पंजाब और सिंध के सरसब्ज व शादाब मैदानों से होता हुआ अपने मस्कन बहीरा अरब में जा गिरता है। दरिया सिंध जनूबी एशिया का सबसे बड़ा दरिया है और इसका शुमार दुनिया के बड़े दरियाओं में होता है। इसमें पाई जाने वाली मछली का रंग भी ऐसा ही है जैसा कि आपको इसके पानी का रंग इस वक्त दिखाई दे रहा है। दरिया सिंध की इस वादी में पहाड़ बंजर और कुछ खुले मैदान रेत से भरे, हवा खुश्क और गर्द आलूद है। सतह की चट्टानें टूटी फूटी और डराने वाली हैं। जमीन की सतह रेतली या ढलवानों की सूरत में है, जिसकी मिट्टी में संगरेजे हैं। कटाव के अमल में दरिया सिंध और महाविन नदियों ने ऐसे निशानात छोड़े हैं जिनसे अंदाजा होता है कि वो किसी वक्त बुलंद सतह पर बहते थे। पानी के मुसलसल तेज बहाव की वजह से चट्टानें और पत्थर गोल हो चुके हैं। शायद ये पुराने ग्लेशियर की बाकियात भी हो सकती हैं, या मौसम गर्मा में पानी के तेज रेलों में ये पत्थर लुढ़क लुढ़क कर गोल हो गए। तंग और पथरीली दीवारों के दरमियान में दरिया सिंध ज्यादातर ढलवान वाली चट्टानों में फंसा हुआ बहता है। यहाँ के मनाजर हैबतनाक और पुरशको हैं। अजीमुशान घाटियों का इस कदर लंबा सिलसिला कुर्रे अर्ज पर कहीं और नहीं पाया जाता। तंग रास्ते पर एक सिमत में बुलंदो बाला अमूदी चट्टानें और दूसरी तरफ अमूदी गहराई में झाग उड़ाता बहता हुआ दरिया। इस दरिया के बहाव का वकार और अजमत के साथ बहना यूं लगता है इसमें सदियों से कोई तब्दीली आई ही नहीं। पाकिस्तान का ये अजीमुशान खित्ता कब और कैसे मारज़ वजूद में आया, इसकी खोज अभी बाकी है, लेकिन हम इन मालूमात तक रसाई हासिल करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है जल्द ही मकसद में कामयाबी हासिल होगी और फिर हम इन पोशीदा राजों से पर्दा उठाएंगे इंशाअल्लाह। रायकोट पुल के पास आपको बेशुमार जीपें खड़ी दिखाई देंगी। अगर आप फेरी मेडोज जाना चाहें तो ये जीप माकूल किराया अदा करने के बाद आपको वहां तक पहुंचा देगी। रायकोट तक दरिया सिंध हमारी बाएं जानिब, जबकि रायकोट का पुल अबूर करने के बाद गिलगित तक ये हमारे दाएं जानिब आंख मचोली खेलता रहेगा। जी अरशद भाई जनाब, क्या फील कर रहे हैं? बहुत मजा आ रहा है जी आपके साथ और बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह आप ड्राइविंग करते हैं जी, बहुत इंजॉय कर रहा हूँ मैं। आप शाहराह कराकरम पे? हाँ जी, अजूबा है जी ये दुनिया का। और मैं तो ये कहूँगा जिसने हमारे मुल्क का ये अजूबा नहीं देखा उसने कुछ भी नहीं देखा। क्या ख्याल है जी? बिल्कुल, साथ जनाब आपके दरियाओं के मुर्शिद दरिया सिंध साहब, बाबा सिंध साहब है। सही बात है। और नाज़रीन, सफ़र बहुत ही अच्छा गुजर रहा है और ज़्यादा हम रुके नहीं हैं, चलते आए हैं आहिस्ता आहिस्ता। इस यहाँ से 65 किलोमीटर की दूरी पे वाक़ है जी गिलगित, जो कि हमारी मंजिल है। रास्ते में इंशाल्लाह 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ हम रुकेंगे, आपको दिखाएंगे। क्यों जी शेख साहब? माशाल्लाह जी, ये हमारा दूसरा तीसरा चक्कर है। अच्छा, अल्लाह ताला ने इस इलाके को बहुत सारी नेमतों से नवाजा है और इंसान के लिए अल्लाह की तकलीफ देखने का एक बहुत बड़ा मौका है कि अगर वो इस साइड पे आए तो खुदा की कुदरत को बहुत नज़दीक से देखे, वरना तो हर जगह पे खुदा की कुदरत है।
لیکن کچھ پوائنٹس اللہ تعالیٰ نے ایسے بنائے ہیں کہ وہ پھر بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے، جن کا مشاہدہ کیا جانا چاہیے. بالکل. اللہ تعالیٰ ہر بندے کو موقع دے. آمین. اور چودھری صاحب آپ کیا کہیں گے؟ جی میں یہاں پہ آ چکا ہوں جی، پہلے بھی 3-4 مرتبہ. نہیں، آج کی بات کریں نا. آج کا تو جی بس سفر، دوستوں کے ساتھ سفر ویسے بھی جی ماشاءاللہ سے وہی نا. اب دیکھیں میں 1993 سے اس روڈ پہ سفر کر رہا ہوں نا. میں بھی بہت دفعہ آیا ہوں، ان گنت دفعہ. لیکن یہ ہے کہ آج کے سفر کی جو بات کی جائے تو میں آپ کے ساتھ بہت انجوائے کر رہا ہوں. موسم بڑا اچھا ہے نا جی، موسم بھی اچھا ہے. تو پھر ہم دوستی یاری میں جو لوگ آئے ہیں، بالکل بالکل اس وجہ سے جو ہے نا یہ یادگار ہو گیا نا. بھرپور لطف بالکل اٹھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ بھی ایسے انشاءاللہ. آمین آمین. سفر کے دوران ویسے تو بے شمار چھوٹے بڑے دیہات شاہراہ قراقرم کے اطراف دکھائی دیتے ہیں، لیکن ایک قصبے کا تذکرہ کرنا زیادہ مناسب ہے. اسے عرف عام میں جگلوٹ یا جگلوٹ کہتے ہیں. یہ قصبہ دنیا کے بلند ترین 3 پہاڑی سلسلوں کوہ ہمالیہ، کوہ ہندوکش اور قراقرم کے سنگم میں واقع ہے. قریب ہی دریائے سندھ کے پانی کی آواز اس کے حسن کو مزید خوبصورت بنا دیتی ہے. خالصہ راج کے دوران آزادی کشمیر کی تحریک کا آغاز بھی اسی قصبے سے ہوا. یہاں کا ایک قبیلہ جو کہ سونی وال کہلاتا ہے، دریائے سندھ کے کنارے اپنے روایتی طریقے سے سونا تلاش کرتا ہے. جگلوٹ میں ایک خوبصورت نالا جسے سائی نالا کہتے ہیں اس علاقے کو زرخیز بناتا ہے. یہ نالا دریائے سندھ میں جا گرتا ہے. یہاں سے 6 کلومیٹر دوری پر ایک رابطہ سڑک سکردو کی جانب مڑتی ہے. دوستوں کے ساتھ خوش گپیاں کرتے شاہراہ قراقرم پر ہمارا سفر بہت خوشگوار گزر رہا ہے. ہماری اگلی منزل 3 پہاڑی سلسلوں کا جنکشن ہے جو کہ جلد ہی ہمیں خوش آمدید کہے گا. اب ہم آپ سے اس دعا کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں. اللہ تعالی ہمیشہ اپنی رحمتوں کا سایہ آپ اور آپ کے اہل خانہ پر قائم رکھے. دعا کیجیے گا ہمارا خوبصورت ملک ہمیشہ شاد باد رہے اور ہم یوں ہی اس کی حسین وادیوں میں گھومتے پھرتے رہیں. آپ کو ہمارا یہ سفر کیسا لگا؟ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اگلے سفر تک کے لیے ہمیں دیں اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.